दोस्तों, जीवन में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब किस्मत दरवाजा खटखटाती नहीं बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। लेकिन वो मौका उन्हीं का होता है जो तैयार रहते हैं। सितारों की चाल तो हर पल बदलती है, लेकिन 2026 की ये शुरुआती सुबह, ये आने वाले 90 दिन मेष राशि वालों के लिए सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि एक नया इतिहास लिखने का समय है। सवाल ये नहीं कि ग्रह क्या करेंगे, सवाल ये है कि क्या आप अपनी जीत के लिए तैयार हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम भविष्य के उस पन्ने को पढ़ने जा रहे हैं जो अभी खुला नहीं है। हम बात कर रहे हैं साल 2026 की शुरुआत की, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 की। मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मैं जानता हूं कि आप लोग अक्सर सुनते हैं कि शनि खराब है या राहु खराब है, लेकिन आज मैं आपको ग्रहों का वो सच बताऊंगा जो आपको डराएगा नहीं बल्कि आपको जीतने का रास्ता दिखाएगा। मेरे पास जो गणना है, जो ग्रहों का गणित है, वो साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले 3 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ी हलचल लाने वाले हैं। कुछ मामलों में आपको राजा बनाएंगे तो कुछ जगह पर आपको बहुत सावधान भी रहना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात करते हैं। 2026 के पहले 3 महीने आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके घर परिवार और आपकी जेब पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल सेनापति है। 2026 की शुरुआत में यानी 1 जनवरी से लेकर 14-15 जनवरी तक ज्यादातर ग्रह आपके भाग्य स्थान यानी 9वें भाव पर संचार करेंगे। सूर्य, मंगल, बुध, ये सब धनु राशि पर संचार करेंगे। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में आपका मन बहुत धार्मिक रहेगा। आप शांति महसूस करेंगे। हो सकता है नए साल पर किसी तीर्थ स्थान पर जाएं या घर में कोई धार्मिक कार्य करवाएं। यह वो समय है जब आप अपनी रणनीति बनाएंगे। लेकिन असली बदलाव आएगा 16 जनवरी 2026 के बाद। इसे आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। 16 जनवरी को आपके राशि स्वामी मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि मंगल की उच्च राशि है और वह भी कहाँ पड़ती है, वह भी आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर पड़ती है। दोस्तों, जब राशि स्वामी उच्च का होकर कर्म स्थान में बैठ जाता है तो इसे ज्योतिष में कुल दीपक योग जैसा प्रभाव माना जाता है। वैसे भी मंगल की यह स्थिति रोचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगी। 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक का समय, ये लगभग 40 दिन मेष राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड रहेंगे। आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतना जोश और इतना जुनून होगा कि आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर आप पुलिस में हैं, सेना में हैं, खिलाड़ी हैं या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर हैं, तो आपका रुतबा 7वें आसमान पर होगा। लोग आपकी बातें सुनेंगे नहीं बल्कि मानेंगे। अब इसी के साथ जोड़कर देखते हैं आपके करियर और व्यवसाय को। जैसे मैंने कहा, फरवरी का महीना करियर के लिहाज से बेमिसाल है। सूर्य भी मकर राशि में आ जाएंगे और मंगल पहले से वहां मौजूद है। सूर्य और मंगल का यह पराक्रम योग आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन दिला सकता है। अगर आप पिछले साल यानी 2025 में किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे और वो नहीं हुआ, तो 2026 के फरवरी महीने में वो खुशखबरी आपको मिल सकती है। व्यापारियों के लिए भी यह समय एक्शन का है। राहु आपके 11वें भाव पर संचार कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। राहु देव यहाँ बैठकर आपको आय के नए स्रोत देंगे। हो सकता है आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिले या ऐसी डील मिले जो आपने सोची भी ना हो। यह समय रिस्क लेने का है, डरने का नहीं। 16 जनवरी से 23 फरवरी के बीच आप जो भी नया काम शुरू करेंगे उसमें सफलता की गारंटी बहुत ज्यादा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। हमें आर्थिक स्थिति पर बहुत गौर करना होगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास बन रहा है। एक तरफ राहु
11वें लाभ पर बैठकर छप्पर फाड़ के पैसा देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्म फलदाता शनिदेव आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव व्यय यानी खर्चे का होता है। इसका मतलब साफ है, 2026 के इन 3 महीनों में पैसा आएगा तो बहुत, लेकिन टिकेगा नहीं। शनिदेव आपसे खर्च करवाएंगे। यह खर्च दो तरह का हो सकता है। या तो आप समझदारी से इसे अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेंगे, मशीनरी खरीदने में या प्रॉपर्टी में निवेश कर दें, या फिर यही पैसा फिजूल खर्ची, कोर्ट कचहरी या दवाइयों में जा सकता है। खासकर मार्च के महीने में आपको बहुत सावधान रहना होगा। 15 मार्च के बाद जब सूर्यदेव मीन राशि में जाएंगे और शुक्र भी वहां अपनी उच्च राशि में होंगे, तो मार्च का महीना लग्जरी और खर्च का महीना रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं पर, कपड़ों पर, गाड़ियों पर या विदेश यात्रा पर मोटा पैसा खर्च करेंगे। मेरा काम आपको कंजूस बनाना नहीं, लेकिन मैं आपको यह सलाह जरूर दूंगा कि अपनी चादर देखकर ही पैर पसारें, वरना मार्च के अंत में आपको आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए स्थिति थोड़ी मिली जुली बनी हुई है। आपकी राशि के पंचम भाव पर केतु विराजमान है। पंचम भाव बुद्धि और विद्या का है। केतु का स्वभाव है काटना या अलग करना। जनवरी और फरवरी में विद्यार्थियों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या वे जो पढ़ रहे हैं वो याद नहीं हो रहा। एक अजीब सी बेचैनी रह सकती है, लेकिन घबराए नहीं। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव पर बैठकर आपके पराक्रम को देख रहे हैं और उनकी दृष्टि नवम भाव यानी भाग्य पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि अगर आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें और दोस्तों के साथ समय बर्बाद करना बंद कर दें तो परिणाम अच्छे आएंगे। जो विद्यार्थी रिसर्च, कोडिंग, ज्योतिष या किसी गूढ़ रहस्य वाली पढ़ाई यानी डीप स्टडीज से जुड़े हैं, उनके लिए केतु वरदान साबित होगा। आप गहराई में जाकर चीजों को समझेंगे। मार्च का महीना उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रहे विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचार ला सकता है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में उच्च के होकर विदेश योग बना रहे हैं। अब चलते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की ओर। देखिए, प्रेम संबंधों के लिए यह 3 महीने एक रोलर कोस्टर की तरह रहेंगे। पंचम भाव में केतु होने के कारणवश जनवरी और फरवरी में लव लाइफ में थोड़ी नीरसता यानी ड्राइनेस आ सकती है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां हो सकती हैं। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। यहाँ आपको बहुत संयम से काम लेना है। अपनी वाणी पर काबू रखें, लेकिन जैसे ही मार्च आएगा मौसम बदल जाएगा। शुक्र देव 2 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी सबसे प्रिय उच्च राशि है। मार्च का महीना रोमांस से भरा रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो मार्च का इंतजार कर सकते हैं। जो दोस्त सिंगल है उनके जीवन में कोई बहुत ही आकर्षक व्यक्ति आ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शनि की 12वें भाव पर स्थिति और केतु की स्थिति के कारणवश जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, या फिर काम की अधिकता की वजह से आप घर पर समय कम दे पाएंगे। जनवरी फरवरी में ऑफिस का तनाव घर पर ना लाएं। मार्च में आप अपने परिवार या जीवन साथी के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके रिश्तों में नई ताजगी भर देगी। अब आते हैं सबसे जरूरी स्वास्थ्य पर। देखिए, सेहत के मामले में मैं आपको थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दूंगा। शनिदेव 12वें भाव पर है। 12वां भाव हॉस्पिटल और पैरों का भी होता है। आपको अपने पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द या नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है। जनवरी के मध्य से जब मंगल उच्च के होंगे तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। यह ऊर्जा अगर सही दिशा में नहीं निकली तो यह बीपी या गुस्से के रूप में बाहर आ सकती है। आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है, खासकर फरवरी के महीने में, क्योंकि मंगल और शनि का संबंध दुर्घटना का डर भी बनाता है। रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। मार्च के महीने में सूर्यदेव 12वें भाव में जाएंगे तो आंखों से जुड़ी तकलीफ या सिर दर्द हो सकता है। अपनी दिनचर्या सुधारें। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। राहु 11वें भाव पर है तो पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्या हो सकती है।
बाहर का खाना कम खाएं। तो दोस्तों, अगर मैं इन 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का सार निकालूं तो तस्वीर कुछ ऐसी है। जनवरी एक तैयारी का महीना है, जहां आप अपनी योजनाओं की नींव रखेंगे। फरवरी आपके लिए गेम चेंजर है। यह वो महीना जब मंगल उच्च के होकर आपको करियर की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपको बस मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। यह आपके जीवन का सबसे प्रोडक्टिव महीना हो सकता है। और मार्च का महीना एंजॉयमेंट और खर्च का है। यहाँ आपको अपने बजट का ध्यान रखना है और प्रेम संबंधों का आनंद लेना है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले दोस्तों, 2026 की शुरुआत धमाकेदार होने वाली है। चुनौतियां हैं, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत भी ग्रह आपको दे रहे हैं। राहु धन दे रहा है, मंगल ताकत दे रहा है और गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं। बस शनिदेव कह रहे हैं कि अनुशासित रहो और गलत काम मत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपको अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने में मदद करेगी। हम यहाँ आपको डराने नहीं, जगाने आए हैं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत चर्चा और यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय बजरंगबली जरूर लिखें, क्योंकि मंगल के हम भक्त हैं। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि अगली राशि का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और उन्नति करते रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।